Assalamualaikum, my dear friends. I hope all of you are staying safe and sound. So let's talk about today's topic that is very important, that how to remove copyright. आज का टॉपिक जो है बेहद जो है अहमियत का हामिल है, ठीक है। और ये इस टॉपिक पर वीडियो बनाने का मकसद भी यही रहा कि एक दोस्त ने मुझे 2 से 3 बार कम से कम जो है उन्होंने जो है कॉपीराइट के बारे में पूछा कि उसको उनकी किसी वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आया है तो वो उसको कैसे रिमूव करें। दैट्स वाई आई थॉट टू मेक अ वीडियो अबाउट दैट। सो वीडियो के आखिर तक साथ रहें ताकि अच्छे से आप इसको समझ सकें। बगैर वक्त ज़ाया किए हम चलते हैं कि हमने कहाँ क्या कैसे करना है, ठीक है। सो इससे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि कॉपीराइट स्ट्राइक और एक कॉपीराइट क्लेम, दो बातें जो हैं वो आपने सुनी होंगी, ठीक है। कॉपीराइट क्लेम क्या होता है और कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होता है, पहले हम इसके बारे में बात कर लें, ठीक है। कॉपीराइट स्ट्राइक हमें उस वक्त आता है, असल में ये आता क्यों है, उस सूरत में आता है जब हमने किसी का कंटेंट, चाहे वो वीडियो की सूरत में हो चाहे वो ऑडियो की सूरत में हो, ठीक है, वो उठाकर अपनी वीडियो का हिस्सा उसको बना लिया हो। अपनी वीडियो पर अगर हमने किसी का कोई गाना लगा लिया है, कोई सॉन्ग लगा लिया है, कोई म्यूज़िक किसी का ऐसा उठा के लगा लिया है, ठीक है, जो कि अलाउड नहीं था। आपको अगर याद होगा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में मोनेटाइजेशन के हवाले से जो वीडियो बनाई थी, ठीक है, जिसे मैंने SEO के टॉपिक्स पे डिस्कस किए थे, ठीक है, और कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस भी डिस्कस की थी, उसमें आपको एट्रीब्यूटेड म्यूज़िक, ठीक है, और नॉन एट्रीब्यूटेड म्यूज़िक दोनों ही के बारे में तफसील से बताया था कि यूट्यूब की ऑडियो लाइब्रेरी से भी आप म्यूज़िक जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम यही डिस्कस करेंगे कि अगर जो है हमें कॉपीराइट स्ट्राइक आता है तो किन चीज़ों पर आता है, क्यों आता है, कि जब हम किसी की भी कोई चीज़, चाहे वो ऑडियो की सूरत में हो, वीडियो की सूरत में हो, और बगैर उसकी परमिशन के हम अपनी वीडियो का उसको हिस्सा बना लेंगे, ठीक है। तो अगर उस वीडियो या ऑडियो का जो ओनर है, ठीक है, जिसने उसको क्रिएट किया हुआ है, उसकी तरफ से हमें कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा, ठीक है। यानी वो जो है वो क्लेम करेगा यूट्यूब को, ठीक है, कि इस तरह से उसकी चीज़ जो है बिला इजाज़त के किसी दूसरे ने जो है वो लगा ली है, ठीक है। तो इस सूरत में यूट्यूब क्या करेगा कि आपको तो कॉपीराइट क्लेम वो भेजेगा, ठीक है, लेकिन आपकी वीडियो जो है वो डिलीट कर दी जाएगी, ठीक है, टेक डाउन कर ली जाएगी, ठीक है, टेकन डाउन कर ली जाएगी उस कॉपीराइट क्लेम की वजह से, ठीक है। आपकी वीडियो आपके चैनल से जो है वो डिलीट कर दी जाएगी। और अगर कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आता, ठीक है, तो यूट्यूब फिर भी कॉपीराइट क्लेम आपको भेज देता है। तो ऐसा कैसे होता है, उसकी रीज़न ये होती है कि आपको पता है कि जब आप अपनी वीडियो अपलोड करते हैं तो पहले तो आपकी वीडियो अपलोड होती है, अपलोड के बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। जब प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है तो आपने देखा होगा कि प्रोसेसिंग की परसेंटेज आपको शो नहीं होती, जबकि अपलोडिंग के दौरान आपको मुसलसल परसेंटेज शो होती रहती है कि 10% अपलोड हो गई है, 20% हो गई है, 70% हो गई है, ठीक है। लेकिन जैसे ही प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है तो आपको परसेंटेज शो नहीं होती, डायरेक्टली आपको 95% के ऊपर जाकर क्लिक होता है। 95% जब प्रोसेसिंग हो जाती है तो आपको शो हो जाता है। और इसका रीज़न ये होता है क्योंकि यूट्यूब ने अपना जो एल्गोरिथम उसने सेट किया हुआ है, जो फॉर्मूलेट उसने किया हुआ है, ठीक है, कि जैसे ही आपकी वीडियो 95% पर उसकी प्रोसेसिंग पहुंचती है तो यूट्यूब का एल्गोरिथम जो है वो ये फाइंड आउट कर लेता है कि आया आपकी इस वीडियो में जो कंटेंट है वो ओरिजिनल है, वो आपका अपना है, या आपने कहीं से उठाया हुआ है, चाहे वीडियो की सूरत में चाहे ऑडियो की सूरत में, कहीं और से आपने लेकर डाला है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि अक्सर 95% पर आपका जो है एक तो वो अपीयर होता है, दूसरा आपकी वीडियो वहाँ पर रुक जाती है 10 सेकंड के लिए, ठीक है। तो क्योंकि वहाँ पर उस 95% पर यूट्यूब की प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है, वो अपने एल्गोरिथम से चेक कर रहा होता है कि आया ये वीडियो जो है इसमें कोई किसी और की चीज़ तो नहीं लगाएगी, और अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो वो तो फाइंड आउट कर लेता है और उसके बाद आपको जो है कॉपीराइट क्लेम उसका आ जाता है, ठीक है। तो ये उसकी रीज़न होती है। अब होता क्या है कि अगर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है या स्ट्राइक आ जाता है तो इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं, हम इसको रिमूव कर सकते हैं। आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। नहायत आसान तरीका है जो मैं आपको बताऊंगी कि हम इस कॉपीराइट क्लेम को कैसे जो है वो रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अगर तो आपका चैनल मोनेटाइज्ड है और मोनेटाइजेशन के बाद आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आता है, ठीक है, तो फिर उसमें होता ये है कि जो अगर स्ट्राइक ना की हो, ठीक है, ओनर ने स्ट्राइक नहीं की लेकिन यूट्यूब ने आपको कॉपीराइट क्लेम भेज दिया, तो उससे ये होगा कि जो वीडियो आपके चैनल पर लगी हुई है वो लगी तो रहेगी क्योंकि स्ट्राइक नहीं आई इसलिए डिलीट नहीं होगी, ठीक है। लेकिन कॉपीराइट क्लेम की वजह से उस वीडियो का जितना भी पैसा है, जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा, जो भी इनकम आपकी आएगी, वो सारी उसके असल ओनर को जो है वो जाएगी, ठीक है।
और अगर जो है आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज्ड नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर आपको मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। जब आपका चैनल जो है मोनेटाइजेशन के लिए जाएगा, ठीक है, यूट्यूब उसको रिव्यू करेगा तो वो देखेगा कि इस पर तो कॉपीराइट क्लेम था, ठीक है, और इस कॉपीराइट क्लेम को भी ख़त्म नहीं किया गया, तो वो आपका चैनल 3 महीने के लिए अंडर रिव्यू चला जाएगा। और अगर मुसलसल आपके चैनल पर 3 ऐसे कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाते हैं, ठीक है, कॉपीराइट क्लेम आ जाते हैं, तो आपको पता है कि आपका चैनल डिलीट भी जो है वो हो सकता है, ठीक है। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी ऐसी किस वीडियो के ऊपर जो है वो कॉपीराइट क्लेम जो है वो आया है या वो कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आया है और उसको कैसे जो है मैं उसको रिमूव कर सकती हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हुए जो है मोबाइल स्क्रीन जो है उसी पर मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से हम इसको करेंगे। लैपटॉप पर भी आप इसको आसानी से कर सकते हैं और मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिखाती हूँ कि हम जाएंगे सबसे पहले क्रोम में, ठीक है। क्रोम में जैसे ही जाएं तो ब्राउज़र में आप जो है यहाँ पर आप youtube.com लिख दीजिए, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पर जाते हम ये रहते हैं, क्रोम में सर्च करते रहते हैं, तो इसलिए खुद ब खुद पहले से ही अपीयर हो गया है। इस पर आप देखिए कि पेज के राइट साइड टॉप पर आपको एक एरो हेड जो है वो नज़र आ रहा है। इस एरो हेड को आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। और ये जो आपके सामने स्क्रीन खुलकर आई है, इसके आप नीचे बॉटम पर देखिए डेस्कटॉप साइट लिखा हुआ है। इस डेस्कटॉप साइट को आप क्लिक कर दीजिए। आपका मोबाइल जो है, पहले ये जो पेज अपीयर हुआ था ये मोबाइल वर्जन में था, ठीक है, और अब ये डेस्कटॉप वर्जन में खुल गया है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा आपको जूम आउट करके दिखा देती हूँ, यानी थोड़ा सा एनलार्ज करके दिखाती हूँ। तो देखिए पेज के राइट साइड टॉप पर आपको मेरी चैनल आईडी, ठीक है, मेरे चैनल का लोगो जो है वो अपीयर होता दिखाई दे रहा है, ठीक है। और अगर आपका ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है कि आपको ब्राउज़र में आपका URL लिखकर आपको साइन इन करना है, ठीक है। क्योंकि मेरा लोगो अपीयर हो रहा है, मैं अपने इस लोगो के ऊपर जो है मैं क्लिक करूँगी तो ये देखिए ये तरह से पेज खुल जाएगा। सबसे टॉप पर लिखा हुआ है योर चैनल, तो मैं योर चैनल पर क्लिक कर दूँगी, ठीक है। अब मेरा चैनल जो है सारा खुल कर आ गया, ये देखिए फैबुलस ऑफिशियल आपके सामने जो है वो लिखा हुआ आ गया है, ठीक है। अब दोबारा से हम अपने इस लोगो के ऊपर क्लिक करेंगे, दोबारा उसी तरह से पेज खुलेगा। अब हमने अपने चैनल के यूट्यूब स्टूडियो में जाना है, ये मैंने यूट्यूब स्टूडियो पर क्लिक कर दिया, ठीक है। यूट्यूब स्टूडियो में हम जब जाएंगे तो हमारे अपने चैनल का डैशबोर्ड सारा खुलकर आ गया है, ठीक है। ये देखिए आपको दोबारा जूम आउट करके दिखा देती हूँ। ये एंड में लिखा हुआ है गो टू वीडियोज़, ठीक है। ये एक तो ये गो टू वीडियोज़ यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। इस ऊपर वाले पर हमने नहीं जाना, हमने जो पब्लिश्ड वीडियोज़ के नीचे गो टू वीडियोज़ लिखा हुआ है इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी सारी वीडियोस जो हैं 1 बाय 1 खुलकर आपके सामने जो आ जाएंगी, जो जो आपने अपलोड की हुई हैं, ठीक है। अब मुझे पता करना है कि क्या मेरी किसी वीडियो के ऊपर कॉपीराइट क्लेम आया है, तो मैं क्या करूँगी, आप ये देखिए यहाँ पर पेज के लेफ़्ट साइड पर आप देखिए कि सारे सिंबल्स बने हुए आ रहे हैं, ठीक है, कि किस किस चीज़ के, चाहे वो कमेंट्स के हैं, एनालिटिक्स के हैं या मोनेटाइजेशन के हवाले से हैं। इसके साथ ही अब देखिए चैनल कंटेंट लिखा हुआ है मेरे लोगों के साथ ही, अब देखिए चैनल लोगों के साथ चैनल कंटेंट लिखा हुआ है और इसके नीचे ब्लू कलर से अपलोड्स लिखा हुआ है और इसके नीचे आपको ये 3-4 जो हैं ये कुछ लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है, फ़िल्टर के साथ ही लगी हुई हैं। आपने इन लाइंस के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। ये हमने क्लिक किया तो ये देखिए ये इस तरह से खुल गया, एज रेस्ट्रिक्शन, कॉपीराइट क्लेम्स, यानी कि जिस पर मैंने क्लिक किया है उस पर क्लिक करके मैं इन चीज़ों के बारे में फाइंड आउट कर सकती हूँ कि मेरी जो वीडियो है क्या वो एज रेस्ट्रिक्टेड है, उस पर कोई कॉपीराइट क्लेम है या डिस्क्रिप्शन, इज़ इट मेड फॉर किड्स, उसका टाइटल, उसके व्यूज़, उसकी विजिबिलिटी, सब कुछ यहाँ चेक किया जा सकता है। और हमें बात करनी है कॉपीराइट क्लेम्स की, तो मैं कॉपीराइट क्लेम्स के ऊपर क्लिक कर दूँगी। अब कॉपीराइट क्लेम्स के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया तो मेरे चैनल के ऊपर अब कितनी वीडियोस हैं जिन पर कॉपीराइट क्लेम है सारा खुलकर सामने आ जाएगा। ये देखिए ये आपके सामने जो है मेरे चैनल का खुलकर आ गया है। मेरे चैनल के ऊपर 1 2 3 4 5 6 वीडियोस जनाब इस वक्त पड़ी हुई हैं, जिनमें से एक वीडियो प्रोसेसिंग में चल रही है। ये कौन सी प्रोसेसिंग है ये भी मैं आपको बताऊंगी। इसको छोड़ के बाकी 5 वीडियोस हैं जिन पर कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है, ठीक है। अब मुझे 1 बाय 1 इन सब का कॉपीराइट क्लेम जो है वो ख़त्म भी करना है और इस वक्त मैं आपको एक वीडियो का कॉपीराइट क्लेम जो है ख़त्म करके दिखाऊंगी। परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, बहुत कुछ जो है वो अभी भी किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मेरी इस वीडियो पर किस किस्म का कॉपीराइट है, कॉपीराइट तो आ गया, किस किस्म का कॉपीराइट है, क्या मैंने किसी के वीडियो का कोई हिस्सा बीच में लगा दिया, मैंने किसी का कोई ऑडियो, कोई किसी का सॉन्ग, ठीक है, कोई किसी का म्यूज़िक, मैंने क्या चीज़ आखिर बीच में एडजस्ट की थी। तो आप इसको ज़रा सा राइट साइड पर स्क्रॉल करें तो ये देखिए आप इस पेज को इस तरफ स्क्रॉल करेंगे आप देखेंगे कि ये देखिए ये यहाँ पर आपको ये देखिए ये लिखा हुआ है विजिबिलिटी, रेस्ट्रिक्शंस, डेट,
ओके, व्यूज़, कमेंट सब कुछ लिखा आ रहा है। जहाँ रेस्ट्रिक्शंस लिखा है, रेस्ट्रिक्शंस के नीचे ही कॉपीराइट लिखा हुआ है। मुसलसल हर एक वीडियो के सामने कॉपीराइट जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अपनी फर्स्ट वीडियो लेती हूँ और वो वीडियो है डांसिंग इन द कार लिटिल एंजल्स, ठीक है। इस वीडियो के ऊपर कॉपीराइट है, ओके फ़ाइन, इसको हम जो है वो चेक कर लेते हैं। मैं जानती हूँ कि मेरी इस वीडियो में ज़ाहिर है मैंने सॉन्ग्स ऐड अप किए हुए, दैट्स वाई इनके ऊपर कॉपीराइट्स हैं, इन सब में ही सॉन्ग्स हैं, तो डेफिनेटली तभी जो है वो ऐसा हुआ है। तो बहरहाल हम इसको चेक कर लेते हैं, नो इश्यूज़, ठीक है। हमने कॉपीराइट क्लेम पर क्लिक कर दिया, पहली वीडियो थी ये मेरी, मैंने कॉपीराइट क्लेम पर क्लिक किया तो ये देखिए ऊपर इस तरह से पेज खुल गया है। कॉपीराइट क्लेम, इसको हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है योर वीडियो इज़ इनएलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन ड्यू टू अ कॉपीराइट क्लेम, कि आपकी वीडियो जो है वो मोनेटाइजेशन के लिए इनएलिजिबल है, यानी जब तक ये मेरे चैनल पर पड़ी रहेगी मेरा चैनल मोनो नहीं हो सकता, ठीक है, इस कॉपीराइट क्लेम की वजह से। ये कॉपीराइट क्लेम आया है यूट्यूब की वजह से, मेरे चैनल पर कोई स्ट्राइक नहीं आई है, ठीक है। कोई स्ट्राइक नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर स्ट्राइक होती तो वीडियो यूट्यूब की तरफ से डिलीट कर दी जाती, और अल्हम्दुलिल्लाह सारी वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब के ऊपर मौजूद हैं। ये यूट्यूब की तरफ से कॉपीराइट है कि मैं इसको जो है रिज़ॉल्व करूँ इस इशू को, ठीक है। इसको या तो इसको खुद डिलीट कर दूँ या इसकी कुछ रिप्लेसमेंट करूँ, जो भी इसकी एडजस्टमेंट है वो टाइमली कर सकूँ, ठीक है। साथ लिखा हुआ है रिव्यू डिटेल्स एंड डिस्प्यूट द क्लेम इफ़ यू बिलीव दिस इज़ एन एरर। साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जो डिटेल्स हमने नीचे लिखी हुई हैं, एक तो आप डिटेल्स भी देख लें, दूसरी बात ये कि अगर आप इस क्लेम को डिस्प्यूट करना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि अगर आप जो है केस फाइल आप भी अपनी तरफ से करना चाहते हैं कि नहीं जी कि जो आपको ये क्लेम भेजा गया है ये गलत है, ये कंटेंट आपका ओरिजिनल है, आपका अपना है, आपने किसी का इस्तेमाल नहीं किया, तो भी आप डिस्प्यूट वो कर सकते हैं, क्योंकि आपको ऑप्शन आती हैं, उसमें एक ऑप्शन आती है डिस्प्यूट की, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तब आपने उस डिस्प्यूट पर क्लिक करना है। इसके बाद है रेवेन्यू इज़ हेल्ड सेपरेटली अंटिल अ डिस्प्यूट इज़ रिजॉल्व। अगर तो आप डिस्प्यूट पर क्लिक करते हैं, ठीक है, और वाकई ऐसा कंटेंट आपका अपना है, तब जब तक वो डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होता उसका जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है, यानी जो भी इनकम उसकी आती है, जो भी पैसा इकट्ठा होता है, वो सेपरेटली रखा जाता है जब तक कि वो रिजॉल्व ना हो जाए, और इशू रिजॉल्व होने के बाद डेफिनेटली आपके अकाउंट में आ जाता है। इसके बाद देखिए नीचे लिखा हुआ है लर्न मोर, लर्न मोर के नीचे लिखा हुआ है सी डिटेल्स। लर्न मोर पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारी और चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी। सी डिटेल्स पर हम जाते हैं कि हमें चाहिए कि हमारे कॉपीराइट जो क्लेम आया है इसकी डिटेल्स क्या हैं, तो सी डिटेल्स, डिटेल्स पर हम जाएंगे, ठीक है। अब देखिए हमारे सामने क्या खुलकर आ गया, एक तो यहाँ पर मोनेटाइजेशन की इनएलिजिबल आ गया, सबसे पहली बात वो लिखा हुआ है, क्यों वो आपको बता दिया, क्योंकि कॉपीराइट क्लेम है, जब तक कॉपीराइट क्लेम होगा चैनल मोनो नहीं होगा, ठीक है। शुरू से हम इसको देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है देखिए वीडियो है डांसिंग इन द कार लिटिल एंजल्स माई सन एंड नीज, ठीक है, इसके बारे में जो है ये वीडियो है, और कॉपीराइट समरी एंड स्टेटस के नीचे लिखा हुआ है द कंटेंट आईडी क्लेम ऑन योर वीडियो डजेंट अफेक्ट योर चैनल, ठीक है, कि आपके चैनल के ऊपर जो वीडियो है इस पर जो है वो कॉपीराइट क्लेम है, ठीक है, लेकिन इससे आपके चैनल को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क इस वजह से नहीं पड़ा क्योंकि स्ट्राइक नहीं आई है, ठीक है, स्ट्राइक नहीं है तो वीडियो डिलीट यानी कि नहीं की जा रही है, यानी आपके पास टाइम है कि आप इसको जो है वो डिलीट इसको रिप्लेस करें, इसको एडजस्ट करें, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर चैनल मोनो है तो आपको मैं बता चुकी हूँ कि पैसा दूसरे को मिलेगा जो उसका ओनर है, और चैनल मोनो नहीं है तो फिर मोनो पर फ़र्क पड़ सकता है, आपका चैनल अंडर रिव्यू चला जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है हमें ध्यान में रखनी है। इसके बाद लिखा है दिस इज़ नॉट अ कॉपीराइट स्ट्राइक, ये कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं है, यानी कि मुझे ओनर की तरफ से स्ट्राइक नहीं आई है, ठीक है। अच्छा जी, ये यूट्यूब का एल्गोरिथम था जिसे 95 प्रोसेसिंग पर उसने चेकआउट किया कि इस पर तो जी कॉपीराइट क्लेम भेजा जा सकता है, ये तो किसी और का कंटेंट है। यहाँ नीचे देखिए लिखिए चैनल इम्पैक्ट, चैनल का तासुर क्या है अब इस कॉपीराइट स्ट्राइक के बाद। यहाँ लिखा हुआ है नॉट अफेक्टेड, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ ऐसा ही हो, सबका डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन मेरा देखिए नॉट अफेक्टेड लिखा हुआ है द कंटेंट आईडी क्लेम ऑन योर वीडियो डजेंट अफेक्ट योर चैनल, ठीक है। आपके चैनल के ऊपर जिस भी जो भी कंटेंट आईडी आपने यूज़ की है, ठीक है, उसका क्लेम जो यूट्यूब ने मुझे दिया है, उसने कहा इससे आपके चैनल को कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ रहा, ठीक है। दूसरी बात है कि इसकी विजिबिलिटी जो है ये पब्लिकली है। कभी ऐसा होता है कि फिर यूट्यूब ऐसे कंटेंट जब फाइंड आउट करती है, ठीक है, तो वो उसको या तो पब्लिकली बैन कर देती है या स्पेसिफाई कर देती है कि कुछ कंट्रीज़ में वो नज़र आता है, कुछ कंट्रीज़ के लोग उसको देख सकते हैं, या वर्ल्ड वाइड ही उसको बैन कर दिया जाता है। लेकिन मेरा जो है वो पब्लिक जो है वो अभी तक शुक्र है पब्लिकली ही है, ठीक है, पब्लिक किया हुआ है कि एवरीवन कैन सी दिस वीडियो, ठीक है, तो यानी कि इसको अभी हम ठीक कर सकते हैं। इसके बाद आप देखिए कि नीचे लिखा हुआ है द कंटेंट आइडेंटिफाइड इन योर वीडियो
इज़ लिस्टेड बिलो अलॉन्ग विद डिटेल्स एंड एक्शंस। जो मेरी वीडियो में जो कंटेंट यूट्यूब ने फाइंड आउट किया, आइडेंटिफाई किया, जिसको कि उसने जिस पर कॉपीराइट क्लेम भेजा, ठीक है, उन्होंने कहा उसकी डिटेल जो है वो नीचे है। अब कंटेंट मैंने जो यूज़ किया, ठीक है, दो जो हैं वो नीचे सॉन्ग्स जो हैं वो मेंशन आ रहे हैं, ठीक है, कि इस वीडियो में किस किस्म का क्लेम है, ठीक है, ये सारा यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। सॉन्ग्स के साथ मेंशन थे, डू यू लव मी, और एक सॉन्ग और था वो नीचे, ठीक है, और वो जो है हम उसको जो है वो देख सकते हैं कि किस किस्म का वो था, ठीक है जी। तो यहाँ आप देख सकते हैं, मैं आपको फिर से दिखाती हूँ, डू यू लव मी, ठीक है, और एक और सॉन्ग नीचे जो है चम्मा चम्मा जो भी है वो लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें आप देखिए क्लेम टाइप जो है इम्पैक्ट ऑन द वीडियो, ठीक है। अब ये है कि वीडियो पर मेरी क्या इम्पैक्ट है, वीडियो कैन नॉट बी मोनेटाइज्ड, ठीक है। एड रेवेन्यू पे टू कॉपीराइट ऑनर, अगर जो मोनेटाइज्ड है चैनल, फिर तो उसका जो भी रेवेन्यू आएगा वो उसके कॉपीराइट ऑनर को चला गया। दूसरी बात जो है, आपको पता है कि अगर मोनो नहीं है तो मोनो में प्रॉब्लम है। फिर दूसरे पर भी ये लिखा हुआ है वीडियो कैन नॉट बी मोनेटाइज, क्योंकि इस एक वीडियो पर दो यानी कि गाने जो हैं वो लगे हुए हैं, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा जितने भी गाने इस पर लगे हुए हैं। अब इस पर यहाँ आगे देखिए मुझे दो एक्शंस की ऑप्शंस जो है वो दी जा रही है, ठीक है, और उसकी रीज़न भी ये क्योंकि दो गाने हैं तो मुझे दो दफ़ा एक्शन लेना पड़ेगा, दोनों को रिप्लेस या रिमूव या जो भी जो है करना है। मैं फर्स्ट ऑप्शन पर जाती हूँ, सिलेक्ट एक्शन लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं 2 बार सिलेक्ट एक्शन लिखा हुआ है। और आपकी अगर आपने एक सॉन्ग यूज़ किया है, ठीक है, या किसी का एक ही कंटेंट यूज़ किया है तो आपको एक दफ़ा सिलेक्ट एक्शन लिखा हुआ आएगा। और जैसे कि मेरी इस वीडियो पर एक से ज़्यादा सॉन्ग्स यूज़ हुए हैं तो इसलिए 2 बार सिलेक्ट एक्शन लिखा हुआ आया है। मैं सबसे पहले पहला सिलेक्ट एक्शन करती हूँ, ठीक है, इसको मैंने किया तो देखिए जो ऑप्शंस खुल रही हैं वो ये है कि रिमूव क्लेम्ड कंटेंट। कैसे रिमूव करें, या तो ट्रिम कर दें उस सेगमेंट को, उसको काट ही दें, कैंची सामने आपके बनी हुई है, सीजर्स बनी हुई है, इसको काट ही दें, सेगमेंट को निकाल दें, ट्रिम कर दें। दूसरा है रिप्लेस सॉन्ग, मैं इस सॉन्ग को रिप्लेस कर दूं, यानी किसी दूसरे सॉन्ग से, किसी दूसरे म्यूज़िक से इसको बदल दूं। और तीसरा है म्यूट सॉन्ग, उस सॉन्ग को मैं म्यूट कर दूं, उसकी आवाज़ ही वहाँ पर बंद कर दूँ। और सबसे आखिर में ऑप्शन है डू यू हैव राइट्स टू दिस कंटेंट, अगर आप समझते हैं कि ये आपका अपना कंटेंट था, आपका अपना राइट था, ठीक है, इसको अपलोड करना, ये किसी का नहीं, चुराया हुआ नहीं था, तो आप यहाँ पर डिस्प्यूट फाइल कर सकते हैं, आप डिस्प्यूट पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, फिर फर्दर इसकी प्रोसेसिंग होगी। अभी चूँकि मेरी ये वीडियो जो है अपलोड हो चुकी है, ठीक है, और इसको खासा टाइम भी हो चुका हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर जो है अब मैं देखती हूँ कि मुझे मज़ीद के ऑप्शंस हैं, ठीक है। मैंने इसको लेफ़्ट साइड पर इसको मूव करती हूँ, और जी ये लेफ़्ट साइड वाला पोर्शन तो हम दिखाए चुके थे जी। अब सिलेक्ट एक्शन जो नंबर 1 था, मैं इस को अगर ट्रिम करूँगी इस सेगमेंट को, तो मेरा ख्याल है मैंने तो इस सारे के ऊपर ही जो वीडियो मैंने आपको दिखाई है डांसिंग इन द कार, ये सारा वीडियो तो मेरी ही थी, लेकिन सॉन्ग मैंने पूरी वीडियो पर लगाया हुआ है, और पूरी वीडियो पर सॉन्ग जो है ज़ाहिर है किसी और का है। तो मैं वीडियो को कैसे ट्रिम करूँगा, ट्रिम करूँगी तो मेरी तो सारी वीडियो ज़ीरो पर आ जाएगी, सारी वीडियो डिलीट हो गई। तो फिर मुझे कौन सा ऑप्शन चूज़ करना चाहिए, अगर मैं इसको म्यूट कर देती हूँ फिर तो बीच में देखने वाला कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। अब मैं म्यूट अगर सॉन्ग करूँ तो इसके भी आगे वो ऑप्शंस आ जाएंगे कि मैं सिर्फ उसकी स्पेसिफिक साउंड्स म्यूट करना चाह रही हूँ, या सॉन्ग म्यूट करना चाह रही हूँ, ठीक है। बहरहाल मैं इसमें चूज़ करती हूँ रिप्लेस सॉन्ग वाला ऑप्शन, मैं क्यों ना सॉन्ग ही रिप्लेस कर दूँ, तो क्या फिर मुझे कोई और सॉन्ग की ऑप्शन मिलेगी जिस पर कॉपीराइट नहीं आएगा? बिल्कुल मिलेगी ऑप्शन, जैसे कि मैंने पहले भी आपको यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी के बारे में बताया। अभी देखते हैं, ये मैंने रिप्लेस सॉन्ग पर मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है, सॉन्ग रिप्लेस पर मैंने क्लिक कर दिया, तो देखिए अब मेरे पास कौन सी ऑप्शंस जो हैं वो सामने आ रही हैं। अभी हम इसको देखते हैं, ठीक है, और ये देखिए जनाब ये पेज जो है ओपन हो रहा है, ठीक है, ये वीडियो थी, ठीक है, और इसमें जो हैं ऑप्शंस जो हैं वो सामने, अब हमारे पास कौन सी ऑप्शन सामने आ रही हैं चेक करते हैं इसको। ये देखिए मैं इसको जो है लेफ़्ट साइड पर थोड़ा सा स्क्रॉल कर रही हूँ, ये देखिए, और यहाँ पर मुझे यूट्यूब अपनी ऑडियो दे रहा है, ठीक है, अपनी लाइब्रेरी मुझे शो कर रहा है, ठीक है। एक तो सर्च का ऑप्शन भी आ गया अगर मैं कोई और ट्रैक सर्च करना चाहती हूँ, ठीक है। इसके अलावा अब इसने कुछ म्यूज़िक मुझे यहाँ पर दिए भी हैं, ठीक है, कि मैं इनमें से कोई चूज़ करना चाहती हूँ, जैसे 19th फ्लोर है, ठीक है, 19th फ्लोर है, अगर तो आप सर्च फ़िल्टर पर करेंगे तो आपको ये ऑप्शंस ऊपर शो हो जाएंगी जैसे मुझे शो हो रही हैं, ठीक है। और अगर आपको इसको नहीं करना, ठीक है, तो इसको एट्रीब्यूशन म्यूज़िक का भी ऊपर आ गया जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, और ऊपर ये भी आ गया कि आपने कितना इसको ड्यूरेशन कितनी रखना चाह रहे हैं, वो एक अलग सिस्टम है, ठीक है। बहरहाल यहाँ हम देखते हैं, ठीक है,
कि हम इनमें से कौन सा जो है सॉन्ग जो है वो चूज़ कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा राइट साइड पर स्क्रॉल करके देखते हैं। देखिए डिफरेंट इनकी ऑप्शंस हैं, या तो आप इसको प्ले करके देख लें कि म्यूज़िक कैसा है, या अगर प्ले नहीं करना या आप पहले से उसके बारे में जानते हैं, कोई भी आप म्यूज़िक बस आप चाहते हैं कि अपलोड हो जाए तो देख लेते हैं। जैसे एक ऑप्शन है जस्ट डांस, तो मैं इसको क्लिक करती हूँ। ये देखिए इसका म्यूज़िक देखते हैं, ठीक है, कि ये अगर मैं इसको ऐड करना चाहती हूँ, ठीक है, तो फिर जो है वो कैसा होगा। ठीक है, जस्ट डांस है तो मुझे इसके म्यूज़िक जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर होना चाहिए। ऊपर रिप्लेस सॉन्ग भी लिखा हुआ आ गया है कि उसको जो है हम सॉन्ग ऐड कर रहे हैं। देखिए ऊपर फ्री म्यूज़िक लिखा हुआ है, इसलिए आप बेफिक्र हो जाइए, फ्री म्यूज़िक जो है वो इसके ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। और इसको मैंने जस्ट डांस वाले को साथ ऐड का ऑप्शन आ गया, ये देखिए मैंने ऐड का ऑप्शन प्लस कर दिया, ठीक है, इसको मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। अब ये वाला जो म्यूज़िक है मैंने यूट्यूब की ऑडियो से मैंने उठाया और मैंने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। मैंने ऐड करने के बाद रिमूव का ऑप्शन ऊपर अपीयर हो गया, यानी कि अगर मैं अभी भी इसको रिमूव करना चाहती हूँ, कोई और इसमें से सिलेक्ट करना चाहती हूँ तो कर सकती हूँ, अदरवाइज़ वो ऐड हो चुका है। अब इसमें आप देखिए जी, तो इसमें आप देखिए इस तरफ मैं इसको थोड़ा सा आप लेफ़्ट साइड पर कर रही हूँ, उसको राइट साइड पर इसको कर रही हूँ स्क्रॉल। ये देखिए अब यहाँ पर सेव का ऑप्शन अपीयर हो चुका है कि चेंजेस के बाद आप इन चेंजेस को सेव करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, ये हमने सेव के ब्लू बटन को हमने क्लिक कर दिया तो ये पेज अपीयर हो गया। ये देखिए ये अपीयर हो गया है इस तरह से, ठीक है। ये देखिए मैं जूम इन इसको कर दूँ, ये देखिए रेडी टू रिप्लेस सॉन्ग ये लिखा हुआ आ गया, रेडी टू रिप्लेस सॉन्ग। दिस प्रोसेस माइट टेक अ वाइल, इस प्रोसेस में थोड़ा सा आपको टाइम भी लग सकता है, यानी कि थोड़ा सा चंद मिनट आपको लग सकते हैं। वंस द ऑडियो क्लेम हैज़ बीन सक्सेसफुली रिप्लेस्ड वी विल अपडेट एनी व्यूइंग और मोनेटाइजेशन रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है, कि जैसे ही क्लेम आपका रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। यानी कि आपकी वीडियो जो है वो आपको, जैसे अभी आपने देखा था ऊपर प्रोसेसिंग चल रहा था, एक वीडियो के ऊपर मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं आपको बताऊंगी ये प्रोसेसिंग क्यों चल रहा है। तो प्रोसेसिंग इसलिए चल रहा है कि उसके ऊपर भी कॉपीराइट क्लेम था, ठीक है, जिसको मैं रिमूव किया था, इसलिए उसकी प्रोसेसिंग चल रही थी। सो यूज़र्स विल कंटिन्यू टू सी द करंट वर्जन ऑफ योर वीडियो अंटिल द एडिट्स आर प्रोसेस्ड, ठीक है, जब तक हमने जो एडिट्स किए हैं, जो चेंजेस किए हैं, ठीक है, वो प्रोसेसिंग में जब तक हैं तब तक तो पुरानी वीडियो ही ज़ाहिर है वो हम देख सकते हैं जो भी ऊपर चल रही होगी। अभी अब देखिए जो ऊपर हमने यहाँ सेव को हमने क्लिक किया था, सेव को हमने क्लिक किया था तो ये पेज अपीयर हो गया। अब इस पेज के एंड पर भी सेव लिखा है, इस सेव को आप प्रेस कर दें। इस सेव को आपने प्रेस कर दिया है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो भी आपने चेंजेस की हैं वो सारी अब जो हैं वो सेव होने के प्रोसेस में है, यानी कि प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि सॉन्ग आपका रिप्लेस हो गया है इसके ऊपर, ठीक है। अब मैं यहाँ से वापस जाती हूँ, ठीक है, वापस आती हूँ, मैं अपने इस पेज से जो है बाहर निकलती हूँ और बाहर निकल कर आपको दिखाती हूँ कि क्या उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई है, ठीक है। वापस गई, ठीक है, वापस में जा रही हूँ, ठीक है। अभी वापस ये मेरा वापस से जो चैनल का पेज जो है वो अपीयर हो गया है, ठीक है। हम वापस जाते हैं उसमें अपने यूट्यूब स्टूडियो में, ठीक है, वापस हम यूट्यूब स्टूडियो में जाएंगे और यहाँ जाकर आपको दिखाऊंगी कि क्या अभी भी उसके ऊपर कॉपीराइट क्लेम जो है वो शो हो रहा है, क्या उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई है, ठीक है, या प्रोसेसिंग स्टार्ट नहीं हुई, या प्रोसेसिंग होकर ख़त्म हो चुकी है और वो वहाँ से क्लियर हो चुका है, ठीक है। दोबारा से हम इसको चेकआउट करेंगे, ठीक है। ये हमने उन्हीं निशान के ऊपर 3 लाइनों के ऊपर हमने क्लिक किया, कॉपीराइट क्लेम पर हम गए, ठीक है, कॉपीराइट क्लेम वाले हम सेक्शन में गए। ये देखिए ये आपके सामने अपीयर हो गया है जी, प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है। देखिए लिखा हुआ आ रहा है डांसिंग इन द कार लिटिल एंजल्स और नीचे प्रोसेसिंग लिखा हुआ है। और इसके अलावा एक और पहले वाली वीडियो थी, इस पर भी आपको प्रोसेसिंग लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। यानी इन दोनों पर जो मुझे कॉपीराइट क्लेम आया था वो बस थोड़ी ही देर में रिमूव हो जाएगा और मेरी वीडियो एज़ इट इज़ मेरे चैनल के ऊपर लगी रहेगी। उसके व्यूज़ में, उसके लाइक्स में, उसके कमेंट में, उसके वॉच आवर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो आप भी ऐसे ही अपनी वीडियोस के ऊपर कॉपीराइट्स रिमूव कर सकते हैं।